बगिया में वही व्यक्ति जा सकता है जो अपने सर पर भक्ति को धारण कर सकता है। अच्छा, राम जी जब अंदर पहुंचे तो एक और प्रश्न बन गया, इत उत चितय पूछ माली गण और लेन लगे दल फूल मुदित मन। अब अच्छा आप लोग एक बात बताओ, लेन लगे मालीगढ़ दो हैं वो तो बाहर है, राम जी लखन लाल अंदर है, और लेने और देने का प्रयोग वहां पर होता है जैसे आप कोई वस्तु हमें दें या हम आपसे लें। बगिया में तो कोई नहीं है, फूल के लिए लिख दिया होता, फूल तोड़ने गए, गिरे हुए उठाए, लेकिन तुलसीदास जी ने लिख दिया लेन लगे। किससे फूल लिए? किससे फूल लिए? तो आप देखो, आप लोग खुद ही फैसला करना। सभी लोग रामचरितमानस जो लोग पढ़ते हो, एक बात बताओ, जानकी मैया की माता जी कौन है? जानकी मैया का जन्म किससे हुआ? पृथ्वी से। किससे हुआ? पृथ्वी से। और वृक्षों का जन्म भी किससे हुआ? पृथ्वी से। तो ये वृक्ष जानकी मैया के कौन है? भाई। तो राम जी के कौन हुए? आप ही लोग फैसला करो, राम जी के कौन हुए? अगर जानकी मैया का जन्म पृथ्वी से हुआ, वृक्षों का जन्म भी पृथ्वी से हुआ, तो वृक्ष हुए भाई जानकी मैया के। तो राम जी के कौन हुए? साले साहब हुए। ये कहीं लिखा नहीं, ये विद्वानों के मत हैं, अपना भाव लगाओ। अब ससुराल में जीजा से साले साहब कौन काम कराएंगे? अपने आप झुक गए, प्रभु ये फूल ले लो। अब भगवान इधर फूल लेने लगे और इधर जानकी मैया अपनी 8 सखियों के साथ में उसी बगिया में गिरिजा देवी का पूजन करने आई। आप लोग कथा पर ध्यान दो, शरबत बांटने वाले सब लोग लगे हैं, और आप लोग कथा की तरफ ध्यान देते रहो, सबके पास में पहुंचेगा, चिंता ना करो, बाबा की कृपा है, सबको मिलेगा। लेकिन कथा भी सुनते रहो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आप देखो, जानकी मैया फूल बगिया में 8 सखियों के साथ में पूजा करने गई, आरती की थाल सजाई। और पूजा कैसे की? और पूजा की न अधिक अनुरागा। कैसे की? पूजा की न अधिक अनुरागा। अच्छा, अनुराग क्यों? मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाला नहीं है। अब जानकी मैया ने मांगा क्या? निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, अपने अनुरूप बर मांगा। और कितना बढ़िया संकेत है, निज अनुरूप। 3 चीजें हमेशा अपने बराबर वाले में करो, बैर, प्रीत और विवाह। ये मनुस्मृति कहती है निज अनुरूप, ये रामचरितमानस भी कहती है। ऐसा नहीं जानकी मैया ने कह दिया होगा ना, हम जितने पैसे में हमसे 2-4 गुने ज्यादा पैसे वाले मिले ना। निज अनुरूप सुभाग वर मांगा, अपने अनुरूप वरदान मांगा। और मनुस्मृति कहती है 3 चीजें बराबर वाली, बैर, प्रीत, विवाह। अगर किसी से दुश्मनी करनी है तो बराबर वाले से टक्कर लो, तो दुश्मनी करने में आनंद आएगा। अब मान लो तुम में बल ज्यादा और हमारे जैसे किसी कमजोर आदमी को गिरा दिया, तो इसमें कौन सी बहादुरी है? प्रीत, प्रेम भी करिए तो बराबर वाले में करिए, तब आनंद आएगा। और विवाह, आप कभी भी विचार करना, आप अगर गरीब हैं और अगर आपने अपनी बेटी का विवाह किसी रईस के यहाँ कर दिया, आपकी वहां पर इज्जत नहीं होगी ज्यादा, आपको नीचे देखता रहेंगे। इधर तो वो पूजा कर रही, 3 चीजें हमेशा बराबर वाले में करो। और इधर एक सखी निकली और फूल बगिया में घूमने गई और उसने राम जी को देखा। जैसे ही देखा एकदम से भाग खड़ी हुई। जानकी मैया से कहा आरती बाद में करना, पहले चल के देखो बगिया में 2 ऐसे कुंवर आए हैं जिन्हें देखते नहीं बनता। जानकी मैया ने कहा पहले पूजा तो कर लेने दो। कहा पूजा बाद में।
और जानकी मैया का हाथ पकड़ करके वो चतुर सखी आगे आगे चली, जानकी मैया पीछे पीछे। किसी ने पूछा जानकी मैया तो जगत की जननी है, अब वो सखी के पीछे चल रही क्यों? तो आप बताओ ये सखी आगे क्यों है? ये सखी जानकी मैया को कहां ले जा रही? भगवान से मिलाने। अब भगवान से मिलाने का कार्य किसका होता है? गुरु का। सभी अध्यात्म दृष्टि से गुरु का। भगवान से कौन मिला सकता है? गुरु। तो ये आज भगवान से मिलाने जा रही, तो ये आज जानकी मैया से बड़ा पद हो गया। और जो चल दी, अब महाराज जानकी मैया के पाए में जो पायल थी उसकी आवाज राम जी के कानों में पड़ी। राम जी ने लता की ओर से देखा, देखा जानकी, एकदम से लखनलाल से कहा, लखनलाल ये वही जानकी है जिसके कारण से ये धनुष यज्ञ हो रहा। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखनलाल से राम जी कहने लगे, लखनलाल इसी के ब्याह के कारण जनक मन में ये ठानी है। इसी के प्यार के कारण जनक मन में ये ठानी है। इसी के ब्याह के कारण जनक मन में ये ठानी है। इसी के प्यार के कारण जनक मन में ये ठानी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो यही सीता कुमारी है। लखनलाल से राम जी कहने लगे, लखनलाल ये वही जानकी है जिसके कारण से धनुष युद्ध हो रहा। और तब तक जानकी मैया ने भी लता की ओर से देखा राम जी को, और राम जी ने जानकी मैया को देखा। दोनों लोग एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन मैया जानकी के आंख और हृदय में झगड़ा होने लगा। आंखें कहती राम को मैं आंखों में रखो, हृदय कहते कि हृदय में रखो। जानकी मैया ने क्या किया? राम जी को लिया और राम जी को अपने आंखों के रास्ते, जो आंखों के बीच में लाल लाल धागे होते हैं रेसे जैसे, उसी में करके आंखें बंद कर ली और चल दी। जब चल दी, अभी देखो आप कथा देखना, अभी कहा था निज अनुरूप, अपने अनुरूप, लेकिन अब फिर गई आरती उठाई
आरती की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय मघेश मखचंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता। पूजा की अब क्या कहा, हे मैया अब मेरे अनुरूप नहीं, अब हमें ये बगिया वाले ही मिले, बगिया वाले। अब मानो मैया भी आशीर्वाद देते हैं। मनो जाहिरा चौ मिलगी सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित ही अगर सियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। खसी माल मूरत मुस्कानी, मानो मैया प्रसन्न हो गई। जाओ पूजई मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। मैया जानकी वापस आ गई। जब वापस आई तो बाबा कहते हैं दूसरा दिन हुआ, राम जी, लखनलाल और विश्वामित्र जी तीनों लोग पहुंच गए जनक जी की राजसभा में। अब आप देखो राजसभा में पहुंचे, देखा सभी राजा बैठे हुए हैं। अब आप देखो रामचरितमानस सीधा प्रमाणित करती है। महाराज लाइन पहले से ही क्लियर थी, सिर्फ दिखावा था, नहीं तो आप ही लोग विचार करना। सभी राजा बैठे थे, लेकिन जब राम जी पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में, तो रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया, सब मंचन ते मंच एक, और सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। अब आप लोग कहेंगे इसमें पंडित जी कौन सी बड़ी बात है, सब मंचन ते मंचे। अच्छा एक बात बताओ, कुर्सियां सबके लिए पड़ी थी, लेकिन राम जी के लिए सब मंचन थे। आजकल जब शादी होती है, तो जब शादी में हम लोग जाते हैं तो सबके लिए कुर्सी अलग होती है, लेकिन दूल्हा वाली कुर्सी अलग होती कि नहीं? दूल्हा वाली कुर्सी अलग होती है, सबके लिए कुर्सी मिलती है। अच्छा ये भी छोड़ो, बाबा ने पहले ही लिख दिया था, राम लखन दो बंधु बर। बर माने क्या होता है? दूल्हा। राम लखन दो बंधु बर। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आपने लिख दिया राम लखन दो बंधु बर, ये राम लखन दूल्हा थे, बर थे, और जितने राजा वहां बैठे थे वो? बाबा तुलसीदास जी कहने लगे राम लखन थे बर, और जितने राजा वहां बैठे थे वो सब थे गोबर। गोबर। अच्छा क्यों? ये जानकी मैया कौन है? जनक सुता जगत जननी जानकी, जगत की जननी। और राजा लोग जगत की माता जब है तो उनकी भी माता हुई। राजा लोग अपनी मैया से विवाह करने आए, तो राम लखन दो बंधु, दो बर हैं, और सभी वहां बैठे, सब बैठे। और जब सब बैठ गए, जानकी मैया बुलाई गई। और जब जानकी मैया बुलाई गई तो एक चौपाई लिख दी। क्या? जानकी मैया सखियों के साथ में जैसे ही आई रंगभूमि में, तो बाबा ने चौपाई लिख दी, और रंगभूमि में जब सिया पगोधारी, सिया पगोधारी, रंगभूमि जब सिया पगोधारी, रंगभूमि जब सिया पगोधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। अब आप लोग चौपाई तो ये पढ़ ली, रंगभूमि जब सिया पगुधारी। जब मैया जानकी रंगभूमि में आई तो देख रूप मोहे नर नारी। लेकिन महाराज यहाँ पर भी एक प्रश्न बना। बाबा ने लिख दिया कि नर नारी जानकी जी को देख करके मोहित हो गई।
यही तो बात है। जानकी मैया को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अगर बाबा ने लिख दिया कि नारी जानकी मैया को देख करके मोहित हो गई, तो तुलसीदास बाबा ने आगे ये क्यों लिख दिया, मोहना नारी नारी के रूपा। नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित हो ही नहीं सकती, ये बाबा ने लिखा है। और ये भी लिख रहे हैं कि देख रूप मोहे नर नारी। प्रश्न है, अब आप कहेंगे पंडित जी ऐसी बात नहीं है, ना हो तो आप देख लो किसी का नया नया विवाह हुआ हो, अब माता जी को भेजना बहू देखने, माता जी बहू देखने जाएंगे और जब वो देख करके आए